राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज कोई काम का ब्लॉग्स नहीं लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी ने बताऊंगी कि धनतेरस की सरल तरीके से पूजा कैसे करें, क्योंकि गाँव में इन्हें जरूरी नहीं होता है कि इतने ताम झाम हो। तो गाँव में रहकर या कहीं भी किसी के पास इतना सामान नहीं है तो वो धनतेरस की पूजा कैसे करें, और जो धनतेरस का सामान है उसका क्या करना है और किस दिशा में पूजा करनी है। तो यही सब चीजें सामग्री हैं जो कि हैं और किस तरह करनी है वो मैं आप सभी ने बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने लेनी है एक चौकी काठ की, जो कि मैं आप सभी ने बता रही हूँ, ये मत बोलना कि ये काठ की चौकी नहीं है। हमने एक सबसे पहले चौकी लेनी है और वो काट की हो, क्योंकि जमीन पे सीधी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिस जगह पर हमने पूजा करनी है तो वो शुभ है धनतेरस के लिए जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के उसमें हमने जगह को साफ करना है और वहां पर सफाई करके पोछा लगा कर और उसका हल्दी का चाहे तो स्वास्थ्य वो बना लीजिए, सातिया बना लीजिए, या फिर उसका जो लिपते हैं ऐसे वो कर दें। उसके ऊपर फिर हमें चौकी रखनी है। चौकी रख कर और फिर एक कपड़ा लेना है जो कि पूजा का ही हो। पीला कपड़ा है आपके पास में तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है पीला, क्योंकि धनतेरस में ज्यादातर पीली चीजों का ही इस्तेमाल हो है। पीला नहीं है तो लाल रंग का होगा, क्योंकि ये पूजा का ही कपड़ा है। हम ये भी बिछा सकते हैं। चौकी के ऊपर हमने कपड़ा बिछा लेना है अपना जो कि है। और धनतेरस के दिन कुबेर महाराज की पूजा हो है तो हमने एक फोटो या कैलेंडर जो भी है उसकी लेनी है कुबेर महाराज की। तो इसमें है कुबेर महाराज की फोटो आपके पास नहीं है तो जैसे कि हम लक्ष्मी की फोटो लेके आते हैं, माँ लक्ष्मी की, तो उसमें है माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और ये सरस्वती की और कुबेर महाराज की। इनकी तीनों की फोटो जरूर मिला है एक तस्वीर में, तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कुबेर महाराज हैं। तो पहले थोड़े से चावल चौकी पर बिछाने हैं और उस पर फिर हमें इनका आसन देना है। कुबेर महाराज का, गणेश जी हैं और माँ लक्ष्मी हैं, इनका सभी का आसन लगाना है। और इस दिन धनतेरस के दिन है उनके आयुर्वेद के धन्वंतरी की भी पूजा होया कर है, तो ये भी जरूर अपने घर में लेके आए धनतेरस के दिन। तो इनकी भी पूजा हो है। इसी तरह इनको भी आसन देकर और विराजमान करना है अपने चौकी पर। तो देखिए ये तो सब हम कर दे। हाँ, और उसके बाद हमने लेना है घी का दीपक। दीपक हमेशा है लंबी बाती का लेना। पूजा में कोई भी पूजा हो उसमें लंबी बाती का दीपक लेना है। और ये दीपक है जो कुबेर महाराज के पास में जलेगा वो दीपक हमें देसी घी का लेना है। तो एक दीपक ले लें, अगर उसका है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं ये। तो ये घी का दीपक उसका रहेगा। और इसके बाद जैसे कि हम धनतेरस ने खरीदा कर, हाँ धनिया का बहुत ही उम्मा है कि धनिया से थोड़ा खरीदें। धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदना है, साबुत धनिया। एक झाड़ू जरूर खरीदनी है धनतेरस के दिन। और आपके बर्तन खरीदने का मन है या फिर चांदी खरीदने का मन है तो वो भी खरीद सकते हैं भाई, अपना वो है तो। और नहीं तो आपके पास कोई भी चांदी का सिक्का हो इस तरह से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की वो मिला है तो ये भी आपने रखना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक घर में मिला। और आपके पास में अगर इनकी आयुर्वेदिक इसकी वह नहीं है, मूर्ति नहीं है जो धन के ये वो हैं देवता, तो इनकी जगह हम सुपारी भी रख सकते हैं। इनका नाम लेकर तो सुपारी रख सकते हैं धन्वंतरी की जगह, अगर ये नहीं तो हमारे पास। और एक हमने लेना है जो यम का दीपक जला कर है श्याम के टाइम। जैसे श्याम ने इनकी पूजा होगी, कुबेर महाराज की पूजा होगी और उसके बाद जैसे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा घर का, कोई बाहर जा रहा है घर का सदस्य तो वो आ जाए, यानी कि सोने के टाइम पे जैसे घर में सारे घर के अंदर हैं और उस टाइम पे हमें 4 मुंह की बातियां का, बाती 2 होंगी लेकिन उसके मुंह है 4 होने चाहिए ऐसे। और ये दीपक तेल का जलेगा, सरसों के तेल का। और इसके अंदर डाली जाएंगी खील और पता से आया करें, खील डालनी है थोड़ी सी। और इसमें डालने हैं छिक्के, जैसे 1 का छिक्का हो 2 का छिक्का हो इसके अंदर डालकर और इस दीपक की पूजा करके अपने जो मेन गेट का दरवाजा है उसमें रखना है। और
ये सब चीजें हैं। और भाई पूजा में हल्दी का बहुत ही महत्व है। हल्दी हमारे रसोई के लिए बहुत ही ज्यादा वो जरूरी है, तो हल्दी भी जरूर रखनी है धनतेरस के दिन। आपके पास में फूल है तो फूल भी जरूर चढ़ाने हैं। अगर फूल नहीं तो कोई बात नहीं है, एक पानी का लोटा लेना है ताकि स्नान के रूप में छिड़काव करना है पूजा करने से पहले। और इसके बाद हमने लेनी है जैसे धूप दीप आरती दिखाने के लिए धूप लेनी है, और रोली का तिलक लेना है, और इसके साथ ही हमने हल्दी का तिलक भी लेना है। हल्दी का तिलक जरूर लें, रोली का तिलक करने के बाद हल्दी का तिलक वो है तो ये भी ले लें। और जैसे कि ये दीपक तो जलाने के बाद छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमने आरती करनी है ना, आरती करने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा और फिर हम इनकी कुबेर महाराज की और इनकी आरती करेंगे। और उसके बाद फिर जो बाद में लास्ट में सबसे लास्ट में यम का दीपक जला है। और भूल चूक के लिए माफी मांग ले भाई, जितनी पूजा आपने करी है मन से करी है, और कोई भूल चूक हुई हो तो उसने माफ करें। और प्रार्थना करें कि हमारे घर में अन्न धन हमेशा बने रहे, बरकत ऐसे ही बनी रहे, सभी का स्वास्थ्य सही रहे, तबीयत सभी की सही रहे, घर में बरकत बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। आप प्रार्थना करें जो भी आप प्रार्थना करना चाहो। और अगर आपके पास फ्रूट है तो फ्रूट भी जरूर चढ़ाएं, अगर मिठाई है तो मिठाई भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जो घर पर त्योहार पर तो लगभग बनाओ इसी घर पर, और घर पर नहीं बनाई तो मार्केट से ला रखी तो वो मिठाई भी हमें जरूर भोग में लगानी है। और माचिस ले लें, और कलावा है, वस्त्र रूप में कलावा चढ़ाना है सभी पर, तो ये है। और देखो तो घर में है ना कितने भी मान लो दीपक जला सका, हमें पांच दीपक तो जलाने चाहिए जरूर इस दिन धनतेरस के दिन रसोई में और चौखट पे। जो मैन का तो खरगोश से जागा यम का दीपक है, और अपने जैसे कि दिशा के हिसाब से बढ़िया जो आपने मुँह लगा है वही हमें यहाँ पर अपने 4-5 कोने में दीपक जलाना है। और वो आपकी इच्छा है, जलाओ तो ठीक है, नहीं जलाओ तो वो आपकी मर्जी है। ये चीजें मैंने वो बताई है कि भाई जो गांव में पूजा कर रहे हैं उनके पास सारी सामग्री नहीं हो है, मेन सामग्री है वो बताई है। क्योंकि भाई मैं भी गांव में थी जब नहीं जाना करती धनतेरस की पूजा की वो है, क्योंकि करते नहीं है गांव में, लगभग कोई जानता ही नहीं है धनतेरस की पूजा से क्या हुआ है। लेकिन मैं बताऊं सही मायने में जब से मैं धनतेरस की पूजा करने लगी हूँ मेरे घर में खुशियों की बौछार बनी हुई है, बरसात सी। और बस यही प्रार्थना करूँ मैं तो इसी तरह खुशहाली रहे, हर मनोकामना, हर किसी की मनोकामना पूरी हो। भूल चूक के लिए माफी मांग, क्योंकि हम भी इतने बड़े नहीं हैं कि हम हर एक चीज जानते हैं, तो भूल चूक छोटी मोटी हो ही जाओ है सभी पर पूजा करते समय, या फिर वैसे लगा लीजिए कोई चीज छूट जाए। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं होना है, तो मैं जैसे कि तस्वीर तो मैं रखू ही हूँ, मूर्ति तो पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं मार्केट से धनतेरस के दिन धनिया साबुत और नमक की थैली और ये जो झाड़ू है ये जरूर मंगाया करूँ, क्योंकि इस दिन इन सब चीजों की पूजा करनी जरूरी है। क्योंकि बर्तन तो भाई मैं भी नहीं खरीद के लाती हूँ, चांदी सोना भी नहीं लेके आती हूँ खरीद के, न मैंने कोई जरूर है खरीदने, कोई जरूरी नहीं है। आप ये चीजें 3 चीज जरूर लेके आए धनतेरस के दिन, और कुछ नहीं ना, नमक, धनिया, झाड़ू, और इनका क्या करना है ये है ना सभी चीजें जो हमने पूजा में चढ़ाई ये भी। और एक बात और बता दूं मैं आपसे, मैंने जैसे कि मैंने यम का दीपक बताया था कि यम का दीपक जलेगा, और ये 4 मुँह की बाती का है, ये रात ने मतलब शाम ने 400 सोएंगे, सुबह बखत उठकर न, और जो ये रपिये है न, रपिये और इसके अंदर कोड़ी भी डाली जाओगी, जो कोड़ी बोल रहे हैं ये कोड़ी, ये सब चीजें है ना जो इस दीपक में हम डाला, हाँ खीर मखाने भी डाला, हाँ तो ये सब चीजें आप इन्हें निकाल लेनी है। और ये अपना पल्लू में या फिर क्या है लाल पोटड़ी होगा उसमें बनाकर न, लाल कपड़े की कोई पोटड़ी बना ले, पोटड़ी जानते होंगे, सील लें। और जैसे हमने कुबेर महाराज को हल्दी चढ़ाई है या सुपारी चढ़ाई है, और भाई कड़ी पत्ते चढ़े हैं, लौंग इलायची भी चढ़ा दे हैं, जो रसोई में सामान हो ये भी चढ़ जाए हैं, तेज दालचीनी चढ़ा है, कड़ी पत्ता चढ़ा है, एलोवेरा चढ़ा है, तो ये सब चीजें ना हमें क्या करनी है उस पोटली के अंदर बांध करना है, और अपने जो गुल्लक है या फिर कुछ भी है उसके में रखनी है, या फिर अपने अलमीरा में रखनी है, वो कहीं भी नहीं फेंकनी है या कहीं कुछ नहीं करना है। दीपक है ये अपने मिट्टी में दबा देने हैं, और वही ये सब चीजें हैं। और जो नमक लेके आओ है ना वो हमने अगले दिन उस नमक से क्या करना, थोड़ा सा नमक अपने घर का जो पोचा लगाते हैं ना
उसमें फिनाइल विनाइल कुछ में डालें, सादा पानी लें और जो वो नमक है थोड़ा सा नमक लें, उस पानी में मिलाएं और पूरे घर में अपना पोछा लगा दें। उससे जो नेगेटिविटी है वो सारी घर से, नकारात्मक है वो घर से बाहर जाऊंगी, आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। और उससे अगले दिन छोटी दिवाली बड़ी दिवाली है, आप मन से पूजा करें और चाहे थोड़ी ही हो क्यों ना। तो वीडियो आप सभी ने कैसी लगी है, मैंने सरल पूजा विधि बताई है, पूजा के सरल सामग्री है ये, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, कई बार बताया मैंने, हर किसी के घर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। घने तामझाम, वहाँ आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि गाँव में मिलनी मुश्किल है। तो ये मैंने गाँव के लिए पूजा बताई है, क्योंकि हमारे भी भाई गाँव में ये सब चीजें, इतनी चीजें नहीं मिलती हैं जो कि आजकल शहर में मिले हैं। तो वो अच्छे से पूजा किस तरह कर रहे हैं वो सरल विधि बताई है, आप सभी से सामग्री बताई है। तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना, जो भी मेरे चैनल पर नए हो वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। ऐसे ही मैं आप सभी के सामने आगे और वीडियो लेके आऊंगी। दो सभी ने मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।